बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि जो कि आप लाइक कर रहे हैं सकलैन भाई के ऑफ़िशियल पेज को। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है ना, ये एक थोड़ा-सा हसास तो मैं नहीं कहना चाहूँगा। ये इसलिए है कि चूँकि हम भी अयालदार हैं, हमारे भी बच्चे हैं और जो बच्चे होते हैं वो सबके एक जैसे होते हैं। दोस्तों, अगर हम पिंडी बटिया के कुछ अर्सा पहले अगर एनालाइज़ करें, तो पिंडी बटिया के अंदर कुछ ऐसे वाक़यात आते हैं कि जिनमें बच्चों को हरैसमेंट किया जाता है। उनकी जो है अब अब्यूज़िस के हवाले से मैं कुछ ऐसा लफ़्ज़ नहीं बोलना चाहता जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो। मकसद ये है कि ये एक इश्यू डेवलप होता जा रहा है, जिसके अंदर जो कम सिन बच्चे और बच्चियाँ, इसके अंदर किसी का नाम भी नहीं लिया जा सकता। ये ओवरऑल एक ऐसा नासूर है जो कि हमारे मुआशरे के अंदर दिन-ब-दिन सरायत करता जा रहा है। और इसी तरह जब हम अखबारें पढ़ लें, आप टीवी न्यूज़ देख लें, आप इस तरह की कोई भी बात देख लें, तो वहाँ पर इस तरह की बहुत सी एक दिल दहला देने वाली खबरों सुनने में मिलती हैं, जिससे बहैसियत वालिद मेरा दिल तो बहुत ज़्यादा दुखी होता है। तो लिहाज़ा आज का ये जो हमारा टॉपिक था, हमने सोचा कि इसी हवाले से सकलैन अली भाई से आज हम इसके ऊपर बात करते हैं। और ये जो टॉपिक है, ये एक बहुत ही संगीन मसला है और इस टॉपिक के ऊपर जाके हमें अपने बच्चों की प्रोटेक्शन भी करनी चाहिए है और इसकी रोकथाम के लिए क्या करना चाहिए और किस तरह से इस नासूर को हम अपने मुआशरे से जड़ से उठाकर दूर फेंक दें। तो इसलिए जनाब सकलैन अली भाई हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जनाब मोहतरम सकलैन अली भाई का कि वो हमेशा से ही अपनी कीमती तरीन टाइम में से टाइम निकाल के हमें मौका देते हैं ताकि अपनी राय का इज़हार भी करें और इसका अपने अंदाज़ में सॉल्यूशन भी पेश करें। तो दोस्तों, आज का यही एक सवाल है और इस सवाल के ऊपर जाके सकलैन अली भाई के सामने इस सवाल को रखा जाएगा, क्योंकि छोटे बच्चे हों या छोटी बच्चियाँ हों, वो हमारे अपने बच्चे हैं और उनकी हिफाज़त और उनको महफूज़ बनाना भी बहैसियत ज़िम्मेदार पिंडी भटियाँ के ज़िम्मेदार शहरी के हवाले से हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो बढ़ते हैं सकलैन अली भाई की जानिब। अस्सलाम वालेकुम सकलैन भाई। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि एक दफ़ा से जनाब जी। आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया कि आपने आज फिर अपने कीमती टाइम से टाइम दिया। तो जैसे कि मैंने आपने सुना है कि ये जो एक हमारा नासूर है, जिसके अंदर कम सिन बच्चे और बच्चियों को जो है ना, उनको हरैसमेंट किया जाता है और उनको मज़ीद कुछ ऐसे अल्फ़ाज़ हैं जो कि बहुत ही मायूब है, क्योंकि हमारा कंटेंट फैमिली कंटेंट है। तो इसलिए मैं कुछ ऐसा लफ़्ज़ नहीं बोलना चाहता। दोस्त हमारे बहुत समझदार हैं, उनको यकीनन इसकी समझ भी आती होगी। तो आप भी यकीनन तजर्बा रखते हैं, तो आप समझते ही होंगे। आप मुझे ये बताएँ कि इस नासूर को हम अपने इस मुआशरे के अंदर से जड़ से उखाड़ कर कैसे फेंकें, ताकि हमारी आने वाली नस्ल, जो कि आने वाले दिनों में पाकिस्तान की बागडोर सँभालेगी, वो उनको किस तरीके से इनको महफूज़ किया जा सके? अमन भाई बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं हर बात को ना वो अपने आप पर लेता हूँ। सबसे पहली गुजारिश तो ये है कि पहली तरस का जो है ना वो माँ बाप होता है। बच्चों की तरबियत करना, बच्चों को बताना, उनको गाइड करना, अच्छे बुरे की पहचान कराना, ये वालिदैन की बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारी है। तो वालिदैन को चाहिए कि वो बच्चों को हर मामले में वो गाइड करे। ख़ासकर वालिदा जो है वो ज़्यादातर घर में होती है और वालिदा एक बहुत ज़िम्मेदार जो है ना वो ज़िम्मेदारी के तौर पर ये उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो बच्चों को बताए कि ये गलत है और ये ठीक है। ख़ास करके जब बच्चे स्कूल जाते हैं या कहीं कोई चीज़ लेने जाते हैं तो वो अकेले जाते हैं, तो ऐसे भी जो दरिंदे हैं वो दरिंदों के हाथ लग जाते हैं। सबसे पहले कि हमें छोटे बच्चों को जो मतलब कि इतनी होश नहीं रखते, उनको अकेले नहीं भेजना चाहिए। उनको स्कूल जाते वक़्त साथ उनके साथ जाना चाहिए, उनको छोड़ कर आना चाहिए और उनको जो है ना वापस भी लेकर आना चाहिए। उसके बाद कानून अमन भाई जो कानून है ना वो कानून में थोड़ी-सी है ना वो काफ़ी जाके कोई भी अगर मैटर इस तरह का केस होता है ना, तो किसी को तो वो जो तफ्तीशी साहबान हैं, वो जो मिसल बनाते हैं, मिसल में वो जिस तरह के वाक़यात रूनुमा होते हैं, तो उसमें जो भी वो लिखेंगे, तो ज़ाहिर है कि जज साहबान वो उसके मुताबिक ही फैसला करेंगे। कानून में इसमें ना इसके मतलब जो जो भी ये वाक़यात रूनुमा होते हैं,
اس میں قانون میں جو ہے نا وہ قانون اپنا اہم کردار ادا کرے، اور اس میں وہ جو کہ وہ سخت کوئی ایسے اقدامات لائے کہ جو بندہ کو زیادتی کرتا ہے اسے نشان عبرت بنایا جائے، تاکہ آنے والے وقت میں کوئی بھی بندہ کام کرنے سے پہلے 100 بار سوچے کہ ایسا کام ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ تو ثقلین صاحب آپ کے خیال میں اس کا کس طریقے کی ظاہر ہے ہم کوئی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لے سکتے، اس کے لیے حکومت نے ہمارے لیے پولیس اسٹیشن بنا رکھے ہیں، ہمیں ظاہری بات ہے وہاں پر اس کی رپورٹ کرنی چاہیے۔ تو آپ کے خیال کے اندر جب کوئی ایسا انسیڈنٹ ہو اور وہ جو لواحقین ہیں، متاثرہ لواحقین ہیں، جب وہ پولیس اسٹیشن جائیں تو ان کو کیا کرنا چاہیے، کس طریقے کے ساتھ پولیس کو بتانا چاہیے؟ ظاہر ہے کہ جو واقعہ ہوا ہے وہ تو حقیقت پر مبنی ہے، اس کو پیش کرنا چاہیے، اور پولیس کو بھی چاہیے کہ وہ اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے حقائق پر مبنی تحقیقات کرنے کے بعد قانونی کارروائی جو ہے نا وہ عمل میں لائی جائے۔ اس میں میرٹ ہونا چاہیے، اس انصاف ہونا چاہیے۔ جی انصاف جی میں جی جو ہے نا وہ انصاف بہت ضروری ہے۔ اگر اب دیکھو نا کہ یہ اگر ایک معاشرے میں یا کہیں کسی جگہ کوئی ایک کام ہوتا ہے تو اس بندے کو قراردار واقع سزا ملتی ہے، وہ باقی کے لیے نا وہ ایک وہ نمونہ چھوڑ جاتی ہے کہ اس بندے نے یہ کام کیا ہے، اس کو یہ سزا ملی ہے، وہ ہمیں چاہیے کہ وہ ہم بھی یہ کام نہ کریں، ہمارا بھی انجام دیں۔ ثقلین بھائی اصل میں نا بہت سے آپ تو ظاہری بات ہے آپ بہت ایکٹیو صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ بہت سی دفعہ آپ پولیس اسٹیشن گئے ہوں گے، وہاں پر اس طرح کے کیسز بھی آپ کو دیکھنے کو ملے ہوں گے، تو وہاں پر جو رپورٹ کرنے والے والدین ہیں یا ان اس طرح کے کم سن بچوں کے جو ورثاء ہیں، کیا وہ جب وہ رپورٹ درج کرواتے ہیں کیا وہ بالکل صحیح طریقے سے رپورٹ درج کرواتے ہیں، اور کیا پولیس ان کے ساتھ تعاون کرتی ہے؟ میں بھی کمیاں کوتاہیاں ہر جگہ پائی جاتی ہیں، پولیس میں بھی اچھے انسان بھی ہیں اور کچھ چند کالی بیڑے بھی ہیں جن کی وجہ سے جو ہے نا وہ پورا محکمہ میں بدنامی کا جو ہے نا باعث بنتا ہے۔ تو اصلاح کرنی چاہیے ان لوگوں کو جن کو وہ وردی پہنائے گی، یہ ہماری یا قوم کی حفاظت کے لیے وہ اپنے ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے فرض جو ہے نا وہ فرض منصفی طریقے سے سر انجام دے، اور امانت جو ہے نا وہ اپنی جو فرائض ہیں وہ ایمانداری کے ساتھ جو ادا کریں۔ باقی میرٹ ہونا چاہیے ہر معاملے میں، لیکن افسوس یہ اس بات کا ہے کہ رشوت جو ہے نا وہ ہمارے رگوں میں بہہ گئی ہے، ہمارے جو خون میں شامل ہو چکی ہے۔ جہاں کہیں سے کوئی اشارہ آتا ہے یا کوئی چیز موصول ہو جاتی ہے، وہ چاند ایک ایسے بد کردار یا بد کردار نہیں جو جنہوں نے یہی یہ ارادہ کر رکھا ہوتا ہے کہ ہم نے ہر ایک کیس سے جو ہے نا وہ کچھ نہ کچھ وصول کرنا ہوتا ہے، ان کے لیے یہ میسج ہے کہ جو ایسے جو بھی واقعات رونما ہوتی ہیں ان پہ میرٹ کی بنیاد پر فیصلہ کریں، اور یہ غلیظ کام کرنے والوں کو نشانی عبرت بنایا جائے، اس سے ہی بہتری آ سکتی ہے۔ ثقلین بھائی میں بہت سے ایسے ذاتی معاملات اس طرح کے خاص طور پر جو بچوں کے حوالے سے ابیوزز کے کیس ہیں، میں نے جب آپ کو میں نے ظاہری بات ہے ہر جگہ ایکٹیو دیکھا، آپ نے ان بچوں کے حوالے کے لیے آواز اٹھائی، ان کے والدین کے لیے آواز اٹھائی، تو جب آپ آواز اٹھاتے ہیں اور پولیس اسٹیشن جاتے ہیں تو ان پولیس اسٹیشن والے جو ہمارے دوست ہیں اور جو ورثاء ہیں جن کو ہم قانونی زبان میں مدعی بولتے ہیں، تو ان سے جب آپ نے بات کی تو ان کا آپ کو کیا رزلٹ دیکھنے میں ملا اور ان کا کیا کہنا تھا؟ پولیس کا بھی آپ موقف بیان کیجئے اور ان والدین کا بھی موقف بیان کیجئے، کیا وہ اپنی بات پر سٹینڈ کرتے ہیں یا کبھی ڈرا کرتے ہیں؟ ہمیں بھائی بعض اوقات ایسے کیس ہوتے ہیں جو سامنے آتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بدنامی سے بچنے کے لیے کچھ والدین ہوتے ہیں وہ آگے جاتے نہیں ہیں، نہ ہی وہ تھانے رجوع کرتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہماری معاشرے میں بدنامی ہو جائے گی، ہمیں ذلت اٹھانی پڑے گی، لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ تو باقی رہی بات کہ انصاف کے حوالے سے جب بھی بندہ کو جاتا ہے، آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، میڈیا ہر جگہ ایکٹیو ہے، مصیبت یہ ہے کہ کوئی بھی بندہ اگر کسی کو انصاف نہیں مل رہا تو وہ یہ چیز بیان کرنے سے قاصر رہتے ہیں، وہ اتنا ان کے اندر جذبہ ہے نہیں ہے، یا کہ وہ جذبہ اپنے اندر پیدا نہیں کرنا چاہتے، مطلب ہے کہ وہ کیمرہ یا وہ کوئی بھی کسی کو وہ جو اوپن ہے یا حقیقت بتانے سے نا وہ بہت زیادہ ڈرتے ہیں، ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی ریزن کیا ہو سکتی ہے، ان کو تھریٹ کیا جاتا ہے یا وہ کو بتانا نہیں چاہتے۔ لیکن پولیس اپنے طور پر جب کام کرتی ہے
लेकिन वहीं एंड पे जो है एक ही बात सामने आती है कि जहाँ पैसा हो वहाँ अमन भाई वो ना वो पेंसिल भी वहीं जाएगी, इंसाफ भी उसी तरह भी चलता जाएगा। तो जब आपने ऐसे वालिदैन से रब्ता किया, पुलिस का कहना ये है आपकी बातों से जो मैंने अभी नतीजा अख़ज़ किया है, पुलिस तो कहती है कि हम कार्रवाई करते हैं, लेकिन वालिदैन हमारे साथ तावन नहीं करते। इस बात में कहाँ तक सच्चाई है? प्लीज़ इसको एक्सप्लेन कीजिएगा। अगर किसी के साथ कोई इस तरह का वाक़या रूनुमा हो जाता है, वो एप्लीकेशन लेके थाने जाते हैं, वो सारी चीज़ें जो है ना वो पुलिस को बता देते हैं, हकीकत भी ये होती है। उसके बाद और जो है ना वो लवाहकीन ने क्या तामुल करना होता है। बाद में तो वो काम है पुलिस का, तफ्तीश मेरिट पर तफ्तीश करना, और तफ्तीश जो करने के बाद वो मिसल में जो भी है वो हक़ाइक़ लेकर वो कोर्ट में पेश करना। तो जो जज साहबान हैं वो भी मिसल को मद्देनज़र रखते हुए फैसले करते हैं। तो सकलैन भाई का कहना ये है कि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि पुलिस के साथ जब ऑफ द रिकॉर्ड अगर मैं बात करूँ, दोस्तों सकलैन भाई का ये कहना है कि जो मुतासरा लवाहिकीन होते हैं, या मुतासरा जो लोग होते हैं जिनके साथ इस तरह का इंसिडेंट होता है, जो कि बहुत ही अफ़सोसनाक और शर्म की बात है, जो कि हमारे इस्लामी मुआशरे में इसकी हरगिज़ भी गुंजाइश नहीं है। तो सकलैन भाई ने मुझे ये बताया था कि जब पुलिस का मौक़िफ़ ये था कि हम कार्रवाई कानून के दायरे में रहते हुए कानूनी कार्रवाई अमल में लाना चाहते हैं, लेकिन जब वो वालिदैन हैं वो विथड्रॉ कर जाते हैं। क्या इस बात में सच्चाई है? ये भी अमन भाई काफ़ी इस तरह के वाक़यात सामने आए हैं कि कुछ लोगों की बुनियाद पर जब कुछ दिन गुजर जाते हैं तो काम जो है ना वो ठंडा पड़ जाता है। तो वो जो अप्रोच करते हैं लालच में आकर इस तरह के वाक़यात जो सामने आए हैं कि वो बिल्कुल सुलह की तरफ चले जाते हैं। कुछ वो लेन देन करने के बाद वो सुलह कर लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। ये अच्छा काम नहीं है, ये घटिया हरकत है। क्योंकि लालच में आकर वो जो अगला बंदा जिसने ज़्यादती की होती है उसको पता है कि मैंने ये काम किया है, 5-10 हज़ार या 20 या 50 हज़ार मैंने दिया है और मैं आज़ाद हो गया हूँ, तो आगे से उसका जो है वो हौसला बुलंद होएगा। ऐसा काम नहीं करना चाहिए वालिदैन को। सकलैन भाई, आपकी इन बातों से जो मेरे जो समझ आई है, या जो मैंने नतीजा अख़ज़ किया है, इसका मतलब ये है कि पुलिस हमारी जो पंजाब पुलिस है, जो कि हम में से हैं और हमारे ये भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, ये तो लीगल कार्रवाई करना चाहते हैं, लेकिन जो मुतासरा ख़ानदान है, वो इस तरफ आने से हिचकिचाता है। क्या ये बात सही है? बिल्कुल, बाज़ औक़ात ऐसे होते हैं कि वो कार्रवाई एप्लीकेशन तो दे देते हैं, बाद में जो उनको अप्रोच किया जाता है उनके रिश्तेदारों की तरफ से, उनके तल्लुक़ वालों की तरफ से। अफ़सोस इस बात का है कि जब किसी को कोई काम के लिए सिफ़ारिश के लिए कहता है ना कि ये यार हमारा काम करवा दें, या ये इस फलाँ बंदे को वो हमारी सिफ़ारिश करें कि ये हमें माफ़ी दे दें, तो वो जिस बंदे के पास वो जाते हैं उनको भी ये परखना चाहिए कि ये मुझे ठीक काम के लिए अप्रोच कर रहे हैं या गलत काम के लिए अप्रोच कर रहे हैं। लेकिन ये हम नहीं देखते। कोई भी काम होता है तो वो आ जाते हैं और कहते हैं कि जी ये मेरा जो बहुत करीबी बंदा है उसने बड़ी सिफारिश की है तो आप ये काम कर दें। हालांकि ऐसे काम के लिए किसी को कहना वो इंतहाई गैर मुनासिब कदम नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो दोस्तों, जिन वालिदैन के साथ या उनके मासूम फूलों जैसे जो बच्चे हैं, उनके साथ इस तरह का खुदा न ख़ास्ता अल्लाह ताला सबको महफूज़ और सलामत रखे सबसे पहले तो। लेकिन अगर उनके साथ इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो उनको चाहिए कि हमारी जो पुलिस डिपार्टमेंट है वो मुकम्मल तौर पर आप ही के लिए है और वो आपके लिए काम करती है। लेकिन वहाँ पर इश्यू ये आ जाता है, सकलैन भाई के ने भी अभी आपको जैसे बताया कि वहाँ पर जो मुतासरा ख़ानदान है वो पीछे हट जाता है, या जब पुलिस कार्रवाई करने का कहती है तो वो कहते हैं कि जी हमारी सुलह हो चुकी। तो इसमें जब जो एक मुद्दई है या जो इस तरह का जो एप्लीकेंट है वो जब इस तरह की बात करेगा तो पुलिस को बहुत सी दुश्वारियाँ पैदा होंगी। तो आपको बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना चाहिए। आपको पुलिस से मुकम्मल तौर के ऊपर तावन करना चाहिए, और जो भी इसमें दरिंदा, मैं उसको कहूँगा, मुजरिम तो छोटा लफ्ज़ होगा शायद, जो दरिंदा है उसको करार वाक़ई सज़ा और सख्त से सख्त सज़ा दिलानी चाहिए। उसके लिए पुलिस हर वक़्त आपके साथ चलने को भी तैयार है और हमतन गोश भी है। तो क्या कहेंगे इस बारे में? बिल्कुल आपने ठीक कहा है कि जो मुद्दई है उसको चाहिए कि वो अपने पाँव पर खड़ा रहे और उसको एहसास हो कि यार इसने ये गलत काम किया है तो इसको इसके किए की सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो ऐसे वाक़यात में अल्लाह ना करे किसी के साथ कोई वाक़या रूनमा होता है
तो वो पुलिस के साथ मुकम्मल तामुन करे, ना के पीछे हट जाए। ना के पीछे हट जाए। दोस्तों ये आज का एक बहुत ही सेंसिटिव और एक बहुत ही एक दिल हिला देने वाला टॉपिक था। इस पे असूली तौर पर देखिए हम भी बाल बच्चेदार हैं, हमारी भी बेटियां हैं। हम तो ये समझते हैं कि सबकी बेटियां एक बराबर होती हैं और बेटियां सबकी साझी होती हैं, बच्चे सबके साझे होते हैं। और सबसे पहले आप सब शहरियों की ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को नज़र रखें और उनको अपने ज़ाहिर है जो एक वालिद है या वालिदैन है, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अपनी ज़ेर निगरानी, जहाँ पर भी उन्होंने स्कूल जाना है, अगर वो बच्चे छोटे हैं स्कूल जाना है, उनको अपनी ज़िम्मेदारी और अपनी अंडर कस्टडी और अपनी ज़ेर निगरानी स्कूल तक लेके भी आएँ, छोड़कर भी आएँ। इससे बहुत से मसाइल का ख़ात्मा भी हो सकता है। तो सुकलैन भाई, आपका आज फिर आपने बहुत अपना कीमती टाइम दिया। मैं जानता हूँ आप बहुत बिज़ी हैं, आपके पास टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। तो ये था जी आज का हमारा एक बहुत ही सेंसिटिव इशू। इसी तरह से हम अपने प्यारे भाई सुकलैन अली भाई को बुलाते रहेंगे और इनसे इसी तरीके की सजेशन भी लेते रहेंगे और मशवरा भी लेते रहेंगे। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। इस उम्मीद के साथ कि आप इसी तरीके हमें अपना कीमती टाइम देते रहेंगे और अपनी राय का इज़हार करते रहेंगे, ताकि आपके हो सकता है आप जब इस तरह की सजेशन पेश करते हैं या अपने एनालाइज़ करते हैं, इससे बहुत से वालिदैन और बहुत से लोगों को अवेयरनेस हासिल होगी और उनमें शऊर पैदा होगा। आपकी तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया।